हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। मेरे साथ वही हैं वंशिका वशिष्ठ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत स्टडी करके आती हैं, तैयारी से आती हैं। इसलिए हम सोचते हैं सवालों की बौछार भी थोड़ी मुश्किल करेंगे इन पे। कुछ उत्तर खुद ही देंगे, लेकिन ज्यादातर जो सवाल हैं वो मुश्किल गूगलीज हम इन पे डालेंगे, क्योंकि क्रिकेट के बारे में बात करनी होती है। तो देखिए, एक कहावत है, गाना भी बना था इस पे, बहुत कठिन है डगर पनघट की। हम पीछे ले जाते हैं आपको, 10 नवंबर 2022 में लेके जाते हैं। एक संडे था, उससे पहले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में हार मिली थी और फिर उसके बाद जो सिलसिला चला वो 12 जीतों का चला। T20 वर्ल्ड कप 12 जो हैं वो बार जीते। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2024 में फरवरी का महीना था, शानदार तरीके से हमने T20 वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अभी 22 फरवरी को क्या हुआ? 22 फरवरी को क्या हुआ? अति आत्मविश्वास की वजह से हुआ क्या? दबाव में आ गए, क्योंकि बड़ी टीम थी साउथ अफ्रीका जैसी। ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका से मुकाबला हो तो उनके बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारी आईपीएल में खेलते हैं, हमारे खिलाड़ियों को जानते हैं, हमारे खिलाड़ियों के खेलने के ढंग को जानते हैं, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बैट्समैन हो, और हर तरीके से वो जांचे परखे होते हैं हमारी टीम को। तो वो हम पर हावी हो गए, और वो जो शिकस्त मिली ना, उससे क्या हुआ, बहुत कठिन हो गई डगर पनघट की। यानी अब वर्ल्ड कप से जो है वो दूरी बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, कहेंगे आप? बिल्कुल। वर्ल्ड कप से क्या, यहाँ पे तो हम ये देखेंगे कि सेमीफाइनल जहाँ पे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, ये था कि सुपर 8 में टीम इंडिया जाएगा तो इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से टीम स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है वो कहीं भी हमें नजर ही नहीं आया। जो पहला ही मैच हुआ 76 रन से जैसे टीम इंडिया हारी है, तो बहुत बड़ी शिकस्त जो उसको मैं बोलूंगी, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्योंकि टीम इतनी स्ट्रॉन्ग, बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग। वही टीम मोस्टली आप देखेंगे यंग प्लेयर्स को ही मौका मिला है, सेम टू सेम वही टीम थी जो 2024 में खेली है। ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, बस कैप्टन का बदलाव हुआ है। रोहित शर्मा थे या सूर्य कुमार यादव है। तो बस वही डर होता है कि वो खड़ा हूं आज भी, वही तेरा इंतजार है। बस वो चीज बार जो हुए थे ना 2023 वर्ल्ड कप ओडीआई, वो चीज इस बार नहीं देखने को, डिफेंड के लिए जा रहे थे। एक तो स्मूथ रास्ता होता है ना, स्मूथ राइड होती है, उसमें कांटे ही कांटे भरे हों। बहुत तो अब मुझे ये बताइए वंशिका, चूंकि आप स्टडी करके आई हैं, पढ़ती हैं आप, तो जरा मुझे कुछ ऐसी चीजें बताइए जो थोड़ी पॉजिटिव नजर आए टीम इंडिया के लिए, कि क्या कुछ ऐसा हो जाए, किस तरह से कोई जीते कोई हारे, कि हम लोग जो हैं सेमीफाइनल की राह हमारे लिए वो कांटे थोड़े हटे। एक ये, और दूसरा मैं जानना चाहूंगा कि मुश्किल कैसे है, क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज जिस तरीके से जीत जाता कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से जीता है वो बड़ा भयानक तरीके से जीता है। तो वो रन रेट का जो मामला है, क्या बात वहीं पे जाके अटकती है? और फिर जिम्बाब्वे को उन्होंने शिकस्त दी, लेकिन जिम्बाब्वे हम हल्के में कैसे ले लें, क्योंकि अब वो भी ना जला हुआ है, तो फूक फूक के वो पिएगा। तो अब कहीं ना कहीं डगर कैसे आपको लगता है बनती हुई नजर आती है, और कैसे आपको लगता है कांटे बिछा? बिल्कुल। अगर पहले हम यहाँ पे बात करें कि जिस तरीके से कल का मैच हुआ सर, वेस्ट इंडीज वाला जिम्बाब्वे वाला, 255 रन उन्होंने वानखेड़े के स्टेडियम में लगा दिए। और सामने वो जिम्बाब्वे की टीम जिनकी बॉलिंग इतनी जबरदस्त नजर आ रही थी, मुजरबानी, ब्लेसिंग जो उनके सबसे जबरदस्त बॉलर थे, और वो भी कल पिटे हैं। मतलब कल जिस तरीके से वेस्ट इंडीज खेल रही थी, उससे तो लग ही रहा था कि भाई वन साइडेड मैच होगा। और सिकंदर रजा भी उस टाइम पे इंजर्ड हो गए थे। थोड़ा वो होता है ना कि कैप्टन है, वो कैप्टनसी भी देखनी, अपनी बैटिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करे जब उनकी बैटिंग का टाइम आया। तो वो ही दिखा कि कल नहीं भाई, वेस्ट इंडीज तो इस बार लग रहा है ट्रॉफी लेके जाएगी। कंधे पे जिम्मेदारी हेटमायर ने जो उठाई है कल, मुझे इतना प्रभावित किया उनकी बल्लेबाजी, बहुत ज्यादा। कहते हैं कंट्रीब्यूशन एक तो सभी का था, लेकिन हेटमायर ने तो कमाल ही कर दिया। देखिए रीजन ये है कि हेटमायर जो है वो राजस्थान के लिए खेलते हैं, और वो नीचे की तरफ आते हैं खेलने के लिए। पर आप ये देखिए नंबर 3 पे बल्लेबाजी करी है, जहां उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, वहां पे आके वो इतनी जबरदस्त पारी खेलते हैं, और हर एक शॉट उनका स्ट्रॉन्ग शॉट नजर आता है, प्रॉपर बैट पे लग के जा रही है बॉल, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा। और मुझे बॉलिंग की भी लाइन समझ नहीं आ रही थी ऑनेस्टली जिम्बाब्वे की, कि आराम से वो लोग खेल रहे थे। और इतनी दुनिया में प्लेयर्स हैं वंशिका, लेकिन जब वेस्ट इंडियंस बैटिंग हम देखते हैं, जब वो फॉर्म में हो, वो चाहे पोलार्ड हो, वो चाहे रोमन पॉवेल वगैरह भी सारे ही खेल रहे थे, रोमन पॉवेल हो, हेटमायर हो, पुराने जमाने में हम चले जाएंगे, तो आपके जन्म से भी पहले की बात है, लेकिन जब वो अपने रंग में होते हैं वेस्ट इंडियन बैट्समैन, तो एक अजब ही दृश्य होता है। कल हेटमायर ने तो करके दिखाया। हाँ, तो हम टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी,
अपना नेट रन रेट का हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर दिया वेस्ट इंडीज ने, क्योंकि वो कैसे जरा समझाती चलिए। हाँ जी, वही मैं बता रही हूँ कि पहला मैच इन्होंने जो खेला है ना 100+ मार्जिन से खेला है, जीता है, और साथ ही साथ +5 उनका जो नेट रन रेट है इस टाइम पे। टीम इंडिया -3 पे चल रही है, प्लस भी नहीं है हमारे पास इस टाइम पे। लेकिन हमसे भी नीचे जिम्बाब्वे हो गई है। हाँ, जिम्बाब्वे हमारे से नीचे हो गई, बट स्टिल अगर आप देखिए माइनस में है, -3 माइनस है, बट आप अगर देखेंगे तो अभी हमें हमारा पॉजिटिव में ही नहीं है, प्लस भी नहीं है हमारे आगे, और प्लस हमें जो अभी आगे के 2 मैचेस है। और पहले आप क्या बता रही हैं कि हम कैसे नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे सेमीफाइनल, वो बता रही हैं, या कैसे कर सकते हैं वो बता रही हैं? कैसे कर सकते हैं, अच्छा, चलिए, उसके कैसे क्या कर सिनेरियो सकते हैं? बनते हैं वो ये बताते अच्छी हैं। बात पहले बताइए। हाँ, पहले मैं पॉजिटिव ही बताना चाहूंगी, क्योंकि काफी ज्यादा जो अभी सिनेरियो चल रहा है ना, कैलकुलेटर निकाल दिया, जैसे कि आरसीबी के टाइम पे होता था कि कैसे क्वालिफाई करेगी, कैलकुलेटर निकाल लेते थे। सेम सिनेरियो जो है ना टीम इंडिया के इस टाइम पे हो गया है, कैसे कैसे क्वालिफाई कर सकती है। तो अगर पहले बात करी जाए यहाँ पे टीम इंडिया की, अगर वो चेस जिम्बाब्वे के साथ उनका पहला मैच, ये वाला मैच है वो साउथ अफ्रीका जीतना के है, साथ, और कितनी जल्दी जीतना है। बिल्कुल वही, उनको पहली बार अगर फर्स्ट बैटिंग जिम्बाब्वे करती है तो आप कोशिश करिए कि 100 से उनको नीचे ही आप रोक दीजिए, मतलब 90 के अराउंड हो गया, अगर 100 तक भी होता है, और उसके बाद 10 ओवर में हम बना लें। बिल्कुल, और आपको चेस जल्दी करना होगा 10 ओवर के अंदर अंदर, और यहाँ पे मेन काम आता है ओपनर्स का, बिल्कुल, जो कि तो अभी इस टाइम अभिषेक पे शर्मा नजर और ईशान किशन का किशन। चलना बहुत जरूरी है, मैं जो ईशान अभी तक किशन नहीं चल रहे हैं। नहीं, ईशान किशन के लिए तो मैं फिर भी बिलीव कर सकती हूँ, बट सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे डाउट अभी तक अभिषेक शर्मा पे ही है, क्योंकि वो उन्होंने साफ कहा है कि वो अपना जो स्टाइल है वो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर संजू सैमसन की एंट्री होती है तो संजू सैमसन ऊपर खेलेंगे फिर। बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन को नंबर 3 पे या 4 पे खिलाना चाहिए, आपको उनको ओपनिंग ही करानी चाहिए फिर, क्योंकि आप ईशान किशन को कर सकते हो नंबर 3 पर। ईशान किशन ने नंबर 3 पे रन्स बनाए हैं, तो वहां पे उनका परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं है, तो आप ईशान किशन के साथ ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं हम, तिलक वर्मा का क्या होगा ये भी देखना होगा। हाँ, पहले बल्लेबाजी करते हैं तो इंडिया को, जैसे कल वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं 250, जैसे 255, हमें भी 250+ रन्स बनाने ही केपेबल होंगे। हैं हमारे खिलाड़ी, देखिए वो कर सकते हैं। अभी अभिषेक शर्मा अकेले चलते हैं बिल्कुल, तो वो स्कोर को किसी अलग लेवल पे अरे लेके जाते हैं। जो पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैं बोलने अगर हम वाली थी। पहले बल्लेबाजी करते हैं तो पावर प्ले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाली थी कि जब अभिषेक खेलते थे ना तो पावर प्ले में ही आपके 65-70 रन हो जाते थे। चलिए, अब यहाँ बात खत्म होती है कि जिम्बाब्वे से हम इतने अंतर से, क्योंकि पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इतने अंतर से हम उनको हराते हैं। प्लस साउथ अफ्रीका का जो भी है, ये भी बता दूं, साउथ अफ्रीका के दोनों मैच जीतना भी जरूरी है, वो हम उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है इस टाइम पे, ये भी सीन है, क्योंकि अब जो है ना टीम इंडिया का साउथ फोकस, अफ्रीका को अपने दोनों मैच जीतने हैं। हाँ राइट, क्योंकि वेस्ट इंडीज का एक मैच हारना जरूरी होगा। अगर वेस्ट इंडीज एक अभी वो मैच चार्ट में हार टॉप जाती पे है, राइट, अभी टॉप पर है और अच्छे तो चलिए, net run साउथ rate अफ्रीका, मार दिया। दूसरी बात ये है कि साउथ अफ्रीका को अपने दोनों मैच जीतने हैं। फिर कहाँ आती है बात? फिर उसके बाद क्या आएगा कि ना, यहाँ पे वेस्ट इंडीज एक मैच हार जाती है तो यहाँ पे नेट रन रेट पे नहीं आएगी, यहाँ पे टीम इंडिया अगर अपना जिम्बाब्वे वाला मैच जीते तो इक्वल हो जाएंगे पॉइंट्स। नेट रन रेट पे बात तभी आएगी जब आपके पॉइंट्स इक्वल होंगे, फिर नेट रन रेट देखा जाता है एंड में, जब आपके पॉइंट्स इक्वल होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही होगी कि जिम्बाब्वे, अगर पहली बात तो मैंने आपको बताया काफी मार्जिन तो यहाँ बात खत्म कि हम इतने अंतर से जिम्बाब्वे को हराएं, और जैसा हमने दोनों सिनेरियोज में बता दिया, बॉलिंग करते टाइम क्या करना है और बैटिंग अगर पहले करते हैं तो क्या करना है, और दोनों मैच अगर साउथ अफ्रीका जीत जाए फिर एक और सिचुएशन, अभी एक और कांटा बिछा हुआ है। हाँ, क्योंकि वेस्ट इंडीज के साथ हमारा भी मैच है, तो वो मैच भी हमें देखिए दोनों मैच किस तरह से, उसको भी उतनी अंतर से बिल्कुल, हाँ, हमें काफी मार्जिन से जीतना होगा, क्योंकि हमारा फोकस, अगर आपने कहीं भी थोड़ा सिनेरियो में ऊपर नीचे करा, अगर आप फर्स्ट चेज पे जा रहे हो या फिर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, आपने ज्यादा रन नहीं बनाए, तो आपको भाई उनको जल्द से जल्द ऑल आउट करने वाला सबसे ज्यादा एडवांटेज रहेगा। अगर आप अपने एडवांटेज में रहना चाहते हो और आपको रन रेट अच्छा खासा बढ़ाना है, एकदम से बूस्ट करना है, तो ऑल आउट करना बेस्ट ऑप्शन होगा। तो वहां पे आपको यही करना होगा कि आप ऑल आउट की तरफ जाए, टीम को ऑल आउट करने के लिए ज्यादा जल्दी सोचे। तो ये तीनों सिचुएशन तो पॉजिटिव बातें हमने कर दी कि यानी अगर ऐसा हो जाता है तो टीम इंडिया क्वालिफाई करती है, सेमीफाइनल में खेलती है जाके। अब जरा मुश्किल बात पे आते हैं। अब ऐसा तो नहीं ये सपना सा देख रहे थे हम कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को, हम बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वेस्ट इंडीज को, क्योंकि वेस्ट इंडियंस भी जो हैं वो हमारे यहाँ आईपीएल खेलते हैं, वो हमारी जमीन को, हमारी हर खिलाड़ी के गेंदबाजी, बॉलिंग, बैटिंग सब जानते हैं। तो वो अब बताइए मुश्किल कैसे मुश्किल तो मुझे सबसे बड़ा तो यही लग रहा है कि जो हमें कल वाला मैच, उसमें जो रिजल्ट निकल कर आया है, वेस्ट इंडीज अलग फॉर्म में, नेट रन रेट उनके साथ है इस टाइम पे, और साउथ अफ्रीका के साथ जो उनका मैच होने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें टक्कर के इस टाइम पे, दोनों ही टीमें टक्कर के, और अहमदाबाद में ये मैच होगा। सबसे बड़ी बात ये अहमदाबाद, और हाँ, और अहमदाबाद में ही अभी हमारा इंडिया के साथ मैच हुआ था,
जी जी जी। तो वो ही एक कंडीशन को जानते हैं, सब कुछ है। तो यही मैच वहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस तरीके से वो मैच को जीतते हो। और साउथ अफ्रीका का जीतना वहाँ पे जरूरी हो जाएगा तो टीम इंडिया के फायदे के लिए। शेर टीम जो है वो ये दोनों टीमें हैं इस बिल्कुल वक्त। बिल्कुल। मुझे लगता है इस पूरे टूर्नामेंट मुकाबले में ये दोनों टीमें बड़ी खतरनाक हैं अपने इस पूल में। इवन काफी लोग तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यही फाइनल में ना पहुंच जाए दोनों टीमें, कि जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है दोनों टीमें एक दूसरे के, इतना हाई स्कोर जो कल बनाया है। माना जिम्बाब्वे की टीम थी, बट स्टिल फिर भी उनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है जैसे उन्होंने कल करी है बैटिंग वेस्ट इंडीज ने, वो भी वानखेड़े के स्टेडियम में। तो इसीलिए बहुत मतलब ज्यादा अगर ये दोनों इंटरेस्टिंग मैच टीमें रहने वाला क्वालिफाई है। करती हैं सेमीफाइनल हाँ, में, हाँ, हाँ। तो जाहिर बात है जो दूसरे पूल से टीमें आएंगी उनसे क्रॉस खेलेंगे हाँ, ये। बिल्कुल। और ऑब्वियसली फिर अगर ये दोनों हाँ, अपने अपने हाँ। मैच जीतते हैं तो फिर फाइनल में इन फाइनल्स दोनों में का पहुंच मुकाबला, जाएंगे। जिसकी बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी राइट, नजर आती राइट, है। राइट। दूसरा सीन क्या खराब है हमारे? दूसरा तो सबसे बात यहाँ पे करी जाए तो मेन तो अपनी टीम की यहाँ पे देखा जाए तो बैटिंग में ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे टीम इंडिया को जो है ना शुरुआत बहुत अच्छी देना जरूरी है। अगर हम ये बोलेंगे कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते ना कि हम पावर प्ले में मैच हार गए या कुछ भी। नजर आ रही है अभी। तिलक वर्मा को नहीं होना चाहिए टीम में अभी, जो जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो क्या वो नहीं होंगे? संजू सैमसन की एंट्री होती है और वॉशिंगटन सुंदर मेजर कंसर्न है, तो क्या अक्षर पटेल की इन होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। इवन ना जो असिस्टेंट कोच है हमारे रियान, उन्होंने भी कुछ ऐसे हिंट्स दिए हैं संजू को लेकर। संजू को लेकर हिंट्स दिए हैं। अब बट स्टिल आपको ना ये नहीं करना है कि एक मैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए दोनों मैच इंपॉर्टेंट है। प्लस आप दोनों मैचेस में खिलाओगे तो आपको सेमीफाइनल में भी खिलाना होगा। ये नहीं कि आपने 2 मैचेस के खिला दिए, आप क्वालिफाई कर गए, दैट्स इट, इतना नहीं। आपको भी प्लेयर का ना थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है इस वजह से। और मेरे को लगता है कि संजू के साथ काफी बार ये चीज हुई है, तो आपको ये नहीं करना अगर आप खिलाते हैं तो। समझेंगे कि रिंकू सिंह के साथ भी वो दिक्कत है भाई, आखिरी 2 ओवर बचते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और फिर उनकी पोजीशन क्लियर नहीं करते, कभी कहीं खिलाते हैं कभी कहीं खिलाते हैं। अभी संजू सैमसन इन आउट हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज्यादा इन आउट किसी खिलाड़ी का देखा तो हमने इन्हीं का देखा। संजू भाई आपने पानी पिलाने के लिए तो नहीं बिठाया हुआ ना, हमेशा स्टैंड पे बिठाए रखेंगे। नहीं, आपने अभिषेक को टीम में क्यों रखा था? इसीलिए ही कि वो अच्छी शुरुआत देंगे। अब अगर आपको दिख रहा है कि अभिषेक अच्छी शुरुआत नहीं दे पा रहे, या फिर वो नहीं अपना गेम चेंज करेंगे, वो उसी तरीके से खेलेंगे, तो फिर ईशान किशन के लिए तो हर कोई टारगेट, वो है टारगेट में हर किसी के लिए, क्योंकि उनको पता है वो चल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिडिल ऑर्डर भी मैटर करता है। अगर ना चलते पिछले मैच में जो चले थे, हाँ, जितने मैचेस उन्होंने तो जिताए टीम में हैं, जगह भी मिल पाएगी, बन पाएगी, उसमें कष्ट हो रहा था। हाँ, हाँ, तो राइट। देखिए ना, एक अतिरिक्त दबाव आपके खेलने के अलावा आपके पास कितना आपके ऊपर प्रेशर रहता है। यही प्रेशर संजू सैमसन पे है, यही रिंकू सिंह पे है, लेकिन कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर बार चांस मिल रहा है उनको। और वॉशी को अगर आप चांस दे भी रहे हो, तो मैंने कहा ना आपको सुपर 8 से पहले देना चाहिए था। ग्रुप मैचेस से आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना था, कर सकते थे। इवन संजू को भी खिला सकते थे। बट आपने इस बड़े मैच में, वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो कि पूरा तैयारी के साथ आई है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी, साफ नजर आ रहा था। बट यहाँ पे आपको, अगर आप आगे भी सोच रहे हो कि नहीं हम संजू को खिलाएंगे, ओपनिंग उनसे करवाएंगे, तो फिर ईशान किशन को तो हम नंबर 3 पर भी, तिलक का क्या होगा? सबसे बड़ा तो यही चीज है कि तिलक को बाहर करना पड़ेगा और अक्षर पटेल को आपको अंदर करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वॉशी को तो इस टाइम पे वही रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वॉशी में वो अभी इस टाइम पे नजर, इतने टाइम बाद आप खिला रहे हो, वो भी बड़े टूर्नामेंट में, तो ये कंसर्निंग है। तीसरा जो मेजर कंसर्न मुझे नजर आता है वंशिका, वो है हार्दिक पांड्या का न चलना। देखिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं बल्लेबाजी से, कंट्रीब्यूट करते हैं गेंदबाजी से। एक नॉक अच्छी खेलते तो हम कहते हैं वर्ल्ड का बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है। गेंदबाजी में पहले ओवर में विकेट लेते हैं। मुझे लगता है कि वो वल्नरेबल वाली जो स्टेट है उससे हटते नहीं है खिलाड़ी, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए ना। जैसे आपने 3 मैचों में जिस तरह से खेला, अभिषेक ने पिछले कुछ टाइम से जैसा खेला, तो लगता था कंसिस्टेंसी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हर बॉल डिमांड हो रही है, जैसे आते ही 6 मारो, और वो 6 मारते हैं पूरा स्टेडियम गुंजायमान हो जाता है अभिषेक से, तो शायद वो पाँव जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। मुझे लगता है इज सो यंग, वो टेंडर एज में जो जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है ना, जैसे वैभव सूर्यवंशी का जब भी हम जिक्र करते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत ग्राउंडेड दिखते हैं। अभिषेक भी वैसे ही हैं, लेकिन मुझे लगता है वो फ्लैम्बॉयंस कहीं ना कहीं उसके लिए तो जिंदगी पड़ी है। अभी आपको वहाँ एंट्री लेनी है अभी। जैसे प्लेयर्स जो आपके गुरु हैं, युवराज सिंह हो, फिर सचिन तेंदुलकर, देखिए कितने सालों की कंसिस्टेंसी, महेंद्र सिंह धोनी, या जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग हो, सौरव गांगुली हो, कोई भी हो, राहुल द्रविड़ हो, जितने भी ये खिलाड़ी हैं, वीवीएस लक्ष्मण हो, तो मुझे लगता है कि इनसे ये सीखना बहुत जरूरी है, अपनी पारी को किस तरह से बड़ा करना, तो इनका चलना बहुत जरूरी है। और कोई मेजर कंसर्न नजर आता है? मेजर कंसर्न में सबसे बड़ा आपको एक बहुत तगड़ा स्टैट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। इस टाइम पे जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड कप क्या ओवरऑल अभी आप देखेंगे तो टीम इंडिया का जो ओपनिंग स्लॉट, मतलब जो अगर ओपनर जो है ना, मेजर कंसर्न है वो 20वें नंबर पर आता है। उनका एवरेज आप सुनेंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे, 6.8 का। सब हमारे से, हम इस टाइम पे ओमान से पीछे हैं, देख रहे हैं आप, नीदरलैंड से पीछे हैं।
नमीबिया से तारीफ पीछे कर हैं, रहा हूं आपकी। यूएसए से पीछे है। मतलब सर मैं शॉक्ड हो गई स्टैट्स देख के कि हम इस ओपनिंग को बोलते थे कि यार विस्फोटक ओपनिंग है ये। हाँ। इसके स्टैट्स 6.8 एवरेज, विच इज वेरी लो। एग्जैक्टली और आप मानेंगे नहीं 5 मैचों में अभी तक 35 हमारे रन्स हैं साझेदारी, जो पार्टनरशिप होती है ओपनिंग हाँ, पार्टनरशिप, हाँ। ये स्टैट्स हैं। तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा कंसर्निंग है ये, क्योंकि यही तो हमें पावर प्ले के लिए सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, इसी का ही होता है। और जिस तरीके से अभिषेक खेलते हैं, अगर वो नहीं खेल पा रहे तो भाई, क्योंकि अगर मैं आपको याद दिला दूं अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं वहां पे सबसे जल्दी विकेट जो है वो अभिषेक के गए हैं। और कैप्टन भी हमारे 360 डिग्री हैं, वो भी कुछ कर नहीं रहे विशेष। वो भी कुछ नहीं, वो छोटी अभी टीमों के सामने कर रहे थे वही हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। हाँ, और तो ऐसा लगता है कि भाई आप बल्ले से डिलीवर करो, लीडरशिप से डिलीवर करो, पर उनके हाथ में कितना कुछ है। मुझे लगता है कैप्टेंसी कोई और निभा रहा होता है। कैप्टनसी को यहाँ पे देखिए, मैं याद करती हूँ श्रेयस अय्यर को ऑनेस्टली। अगर आप देखिए उनको कितना भी कोई भी समझा दे कि ऐसे करना है वैसे करना है, एट द एंड जब वो मैदान पर है ना, जब वो देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या पैनिक सिचुएशन हो रही है, क्या करना है, अब मैच हाथ से जा रहा है तो कैसे निकालना है, तो वो ना श्रेयस अय्यर के अंदर है वो। तो वो चीज मुझे इसमें सूर्य कुमार यादव में नहीं नजर आती है, कहीं से लगता ही नहीं वो डिसीजन ले रहे हैं। यूनिट के लिए यूनिट की तरह भी नजर नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है मुझे, क्योंकि उनका एक भी मुझे डिसीजन नजर ही नहीं आता है वहां पे ना। अब ये तकड़ी है, तराजू है। तो इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में और इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं, तराजू किस तरफ ज्यादा नीचे नजर आ रहा वैसे है? इस टाइम पे अगर मैंने आपको जो सिनेरियो बताया है, अगर इससे बहुत आगे टीम इंडिया निकल जाए तो वेल एंड गुड है, तो फिर सेमीफाइनल्स भी और फाइनल्स तक भी जा सकती है। बट अगर इसके आसपास नहीं का तराजू भारी है, राइट ज्यादा तो है। ये देखिए ये खतरे की बात है, क्योंकि इतना अच्छा अगर आपने खेला और अगर आप होस्ट कंट्री हो तो बहुत, देखिए कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस टीम इंडिया के साथ है। तो हम चाहेंगे कि जो जो बातें हमने कही हैं, सोची हैं, वैसा हो, वो सपना ना हो, हकीकत में बदले। यानी अगर हम खेलते हैं जिम्बाब्वे से तो जिस तरह से हमें रन बनाने हैं, पहले 10 ओवर पावर प्ले, उससे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर साउथ अफ्रीका, दोनों मैच हारे जो कि अभी असंभव सा और लगता वेस्ट है। इंडीज के साथ जीतना हमारे लिए तो दोनों मैच दोनों important जीते, है। सॉरी, और वेस्ट इंडीज से जीतना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये सारी अड़ंगे अभी हैं। अब इनसे कैसे पार पाएगी टीम इंडिया, ये तो अब उसको देखना है, टीम इंडिया को देखना है, क्योंकि हम जो सारे क्रिकेट के फैंस हैं, हमें तो इंतजार है कि वर्ल्ड कप हमारे पास ही रहे। बिल्कुल हम इसको डिफेंड कर पाए। हमारी तो उम्मीदें बहुत ज्यादा है, हम काफी ज्यादा चीजों को ये भी सोच रहे हैं, ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, बट आप कुछ ऐसे चेंजेस मत करो कि जो हमारे पे भारी पड़े। अब आखिर में देखिए, वो हमने प्रश्न पूछा था, हाँ। जवाब आए होंगे ढेर सारे, हाँ जी, और बिल्कुल। जवाब बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जो आपके कमेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम को निखारते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं। तो इसलिए लगातार उसमें कंजूसी मत करिए। थोड़ा मुमकिन नहीं होता कि हम सबके ले लें, लेकिन हम देखिए उसमें से जो हमारे पास आता है वो हम सवाल पढ़ते हैं, आपका जो भी आपकी राय होती है उसको पढ़ते हैं। तो क्या है, बनमान नायक बोल रहे हैं, जब घमंड ज्यादा हो जाता है अपनी गलती नहीं दिखती। वर्ल्ड कप के लिए टीम कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। बात नहीं, तो देखिए ये सही भी है, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए अब प्लेयर तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हुए थे, 100% अपना देता है। थोड़ा सा लापरवाही कहीं ना कहीं होती है। मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा अभिषेक के बारे में, कि आप अगर स्पेक्टेटर्स शोर मचा रहे हैं, 6 तो आपको बहना नहीं है, आपको बहुत बैलेंस्ड होकर रहना है। बिल्कुल है ना, आप, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। रणधीर सिंह कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें थी वर्ल्ड कप आने की। मतलब उम्मीदें जो है लोगों की काफी ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। कमेंट से तो अभी कुछ भी हो सकता है, थोड़ा क्रिकेट हौसला की गेम रखना है। पड़ेगा, और कुछ उम्मीदें नहीं है इस टाइम पे। और एक का कमेंट है सूर्यवंशी है इनका नाम, और इनका नाम है रिंकू तिलक और सुंदर को बाहर करो, संजू अक्षर सिराज को खिलाओ। सिराज का भी नाम लिया इन्होंने। लेकिन देखिए ये काम तो खैर कोचेस और कैप्टन करेंगे ही, और हमें लगता है कि बहुत बैलेंस टीम बनेगी। और अभी भी हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है, हमें लगता है कि सेमीफाइनल में जरूर क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल। चयन राय कह रहे हैं गौतम गंभीर का इतना एक्सपेरिमेंट इंडिया पर भी भारी पड़ गया। ये सही बात है। ये देखिए बात मुझे तो ऐसा सही है, लगता है, हम बिल्कुल। हमेशा कहते हैं कि कैप्टन जो होता है, मुझे नहीं लगता कि वो उतने आजाद ख्याल से सिलेक्शन कर सकता है कि किसको। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि वो ड्यूरिंग द प्ले आल्सो वो उनका बहुत दखलंदाजी इन्वॉल्वमेंट रहता है, रहती बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में टीम इंडिया नहीं पहुंचेगी। मतलब काफी सारा कमेंट्स ऐसे हैं, कोई एक आधा नहीं, उनको यही उम्मीदें और लग रही कि आपको जो नहीं लग पहुंचेगी। रहा है but वो हाँ, गलत साबित आप ऐसे हो, मत सोचिए। टीम इंडिया पहुंचे से आखिरी एक और सवाल अच्छा, लो। एक और ले लेते हैं यहाँ पे। बोथ कैप्टन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। कंचन कुमार कह रही हैं क्या कह रही हैं? कि
कैप्टन और कोच ही इसकी जिम्मेदारी इस हार के। ये तो हमें भी लगता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और देखिए यही हो सकता है कि वाइस कैप्टन जो है बाहर बिठा दिया जाता है। बिल्कुल, और काफी ज्यादा लोगों अच्छा के खेलने के बावजूद। राइट, काफी ज्यादा लोगों के ये भी कमेंट्स है कि सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी से हटाओ। देखिए अब ये तो इस पूरे टूर्नामेंट पे निर्भर करता है, और फ्यूचर में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, गेम है। लेकिन हम चाहेंगे कि टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे और कप हमारे पास ही रहे, जैसा अभी हमारे पास है, बहुत संभाल के अच्छे से हम रखेंगे। बिल्कुल। और इसी तरह से कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स प्रोग्राम को निखारते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे क्रिकेट के इस प्रोग्राम को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।